जब किसी के घर में किलकारियाँ गूंजती हैं, अर्थात उसके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वह बच्चा अपने बंद मुट्ठी के साथ इस धरती पे आता है। उसकी बंद मुट्ठी में सारा संसार निहित होता है, लेकिन जब वह धरती को छोड़ करके जाता है, तब उसकी हथेलियाँ खुली होती हैं। कोशिश करने के बावजूद भी हथेली को बंद नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य कि जब वो आता है तो उसके मुट्ठी में सारा संसार निहित होता है। इस संसार की सभी चीज़ें अपने कर्म के द्वारा वह प्राप्त कर सकता है, किंतु जब वह इस धरती को छोड़ करके जाता है, तब वह कुछ भी अपने साथ ले करके नहीं जा पाता। उसके साथ जाते हैं तो उसके सत्कर्म, उसके यश तथा अपयश। लोग उन्हें उसके कर्मों के आधार पे याद करते हैं। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा यह वीडियो समुद्र विज्ञान शास्त्र पामिस्ट्री के वीडियो पर आधारित है। इस वीडियो में हम पिछले कक्षा के आगे की बातें करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाथ से पहचान की थी। आज हम इस वीडियो में हाथ के रंगों के प्रभाव तथा उंगलियों के विषय में अध्ययन करेंगे। बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं। हाथ, हथेली कई रंगों के हो सकते हैं। लाल, अत्यधिक लाल, गुलाबी, सफ़ेद। आज हम इन्हीं रंगों के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाथ के आकार प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की हाथ दिखाई दे रही है। एक जिसका रंगत लाल है, दूसरा पीला और तीसरा गुलाबी। इसके अलावा सफ़ेद हाथ भी होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं। यह लाल हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। लाल हाथ वाले व्यक्ति पराक्रमी हो सकते हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यदि हाथ का रंग अत्यधिक लाल हो, तो ऐसे व्यक्ति अति क्रोधी, हत्यारे, जल्लाद किस्म के भी हो सकते हैं। सामान्य लाल हाथ क्रोधी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जिद्दी होते हैं, किंतु अपने काम में वो कर्मठ होते हैं। काम को, किसी भी चीज को ठान लेने से उससे पीछे नहीं हटते। जबकि जिनके हाथ गुलाबी रंगत के हों, ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, सभी से मिलजुल करके रखते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बातों को समझते हैं, मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके हाथों में जितने भी दिशाओं से आ रहे हैं, जो उनके नर्वस सिस्टम के जो तंत्रिकाएं हैं, वह सही तरह से काम कर रही हैं। यह बुद्धिजीवी होते हैं, सोच विचार करके काम करने वाले होते हैं। अगर इनका हाथ मुलायम हो तो ऐसे व्यक्ति सहृदय, नाजुक, कोमल भाव वाले। अगर बहुत ज़्यादा नाजुक और लिपलिप किस्म का हो तो ऐसे व्यक्ति कामचोर होते हैं, परिश्रम से भागने वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाथ पीला हो, ये पीला हाथ बीमारी को बताता है। अब यहाँ पे पीलापन किस जगह पे है
उसके हिसाब से उसकी बीमारियों को समझा जा सकता है। हाथ हथेली में पांचों तत्वों का समावेश होता है। बंद मुट्ठी आकाश के समान काम करती है, जिसमें वायु तत्व बृहस्पति, जो पूरे हाथ का गुरु का दर्जा जिनको प्राप्त है, वायु तत्व की प्रधानता होती है इनमें। ये अग्नि तत्व है। कौन सा अग्नि? तो अग्नि भी दो तरह के अग्नियां इसमें हाथों में पाई जाती है। मंगल भी अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, लेकिन सूर्य का अग्नि तेज से संबंधित है। यश, कीर्ति, वैभव, ये सारी चीजें सूर्य भगवान देते हैं, जबकि मंगल पराक्रम से संबंधित अग्नि को संबोधित करता है। पराक्रमी हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, लड़ाई में माहिर हो सकते हैं, परिश्रमी हो सकते हैं, कठिन से कठिन कामों को करने वाले हो सकते हैं। दोनों अग्नि तत्व हैं, लेकिन ये अग्नि आग से, जो मंगल की अग्नि है वह अग्नि देवता को समर्पित है, जबकि जो सूर्य की अग्नि है वो तेज, यश, सूर्य के तेज को समर्पित है। बुद्धि के देवता हैं बुध, जल के देवता हैं चंद्रमा। तो कहने का मतलब है कि सारे तत्वों का समावेश हथेली में होता है। अब यहाँ पे किस जगह पे पीलापन ज्यादा है उससे संबंधित बीमारियां होने का की संभावना होती है। अगर शुक्र पीलापन है तो हो सकता है कि किडनी, वीर्य तथा जननांगों से संबंधित परेशानियां। अगर बृहस्पति के आसपास पीलापन है, वायु विकार हो सकता है, वायु विकार से संबंधित रोग हो सकते हैं। सूर्य पे पीलापन है, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। चंद्रमा पीलापन है तो यह कुछ मामले में अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा सफेद रंग का होता है और उसमें अगर दूधिया प्रवृत्ति हो तो उसको अच्छा ही माना जाता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा जब हो जाए तो अति सर्वत्र वर्ज्यते। आगे बढ़ते हैं। तो पीलापन रोग को दिखाता है। ऐसे लोग, चूंकि जब रोगी होगा तो मस्तिष्क सही दिशा में काम नहीं करेगा, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, अपने ही में खोए रहने वाले हो जाते हैं, डिप्रेस्ड माइंडेड। चौथा प्रकार, अगर किसी का हथेली सफेद हो, बहुत लोगों का हथेली सफेद होता है जिसमें किसी भी तरह का रंग दिखाई नहीं देता है। सफेद हथेली वाले लोगों को ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो सुनते सबकी हैं, करते अपने की हैं। इसलिए अगर उनको जो बताने अगर जा रहे हैं तो बस आप कह दीजिए, बाकी वो सुने ना सुने, क्योंकि ऐसे लोग सुनकर भी आपकी बातों को मानते नहीं, अपने धुन के होते हैं। जो मन में आएगा वही करेंगे। वो सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो ये हाथों का रंग और उसके अनुसार लोगों का विचार और उसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग अभी जान रहे थे। इसके बाद हम लोग उंगलियों के बारे में देखते हैं। ये ब्लैंक हैंड का स्क्रीन पे एक फोटो है जिसमें हमें 5 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। पांचों उंगलियों को अगर हम परिभाषित करें तो जो सबसे किनारे की पहली उंगली होती है इसको अंगूठा कहा जाता है। अंगूठा अर्थात थंब। अंगूठा थंब, जिसमें 2 पोड़वे होते हैं। ये जो लकीर हमने खींची इसको पोरवा कहा जाता है, जौ। ठीक है। अगर अंगूठे का पोरवा पूरी जौ के आकृति का हो तो यह जन्म को बताता है। ऐसा व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्मे होते हैं। मतलब शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं? तो जब चांदनी रातें होती हैं। कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं? जिसमें अंधेरी रातें होते हैं, अंधोरिया और अंजुरिया।
और जिसके जौ सीधे लकीर होते हैं उनका जन्म कृष्ण पक्ष का होता है। जिसके जौ, जैसे मेरा गोल है, मेरा जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, और जिसके सीधे होते हैं उनका जन्म कृष्ण पक्ष का होता है। अंगूठे पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारी बातें कहेंगे, क्योंकि हाथ में अंगूठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगूठे बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ उंगलियों से पहचान कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक एक करके सारी उंगलियों के बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरी उंगली, जिसको तर्जनी कहते हैं, अंगूठे के नीचे शुक्र देव का वास होता है। यहां अंगूठे के नीचे शुक्र देव का वास होता है। यहां शुक्र पर्वत होते हैं। कहां से? तो ये आयु रेखा इसको कहते हैं। इसके ये जितना बड़ा भाग है उतना सब सारा का सारा हिस्सा शुक्र का है। इसी में जो ऊपर का हिस्सा है ये मंगल का है। ठीक है। ये तर्जनी उंगली के नीचे मध्यमा के बीच तक का हिस्सा गुरु का होता है। गुरु अर्थात बृहस्पति। इनको गुरु क्यों कहते हैं? तो इन्होंने कुंडली का अपना घर केतु को दे दिया। किसी को दान करना बहुत बड़ी बात होती है। दान सिर्फ गुरु ही कर पाते हैं। शिक्षा का दान हो सबसे बड़ा दान। तो इन्होंने अपना घर दान किया था, इसलिए इनको गुरु कहा जाता है। ये अति शुभ होते हैं। इनका प्रभाव हमेशा ही शुभ ही माना जाता है। ये ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि तो गुरुदेव बुद्ध देव देते हैं, लेकिन जितना भी ज्ञान आध्यात्मिक से लेकर के हर तरह का ज्ञान जीवन में भाग्य बनाने वाले गुरुदेव ही हैं। दूसरी उंगली तर्जनी की, जिसमें 3 पोड़वे होते हैं। 1, 2, 3। सबसे ऊपर का पोड़वा पहली राशि को बताता है मेष। दूसरा पोड़वा दूसरी राशि को बताता है वृष। तीसरा पोड़वा तीसरी राशि को बताता है मिथुन। तो तीनों राशियां तर्जनी उंगली के तीनों उंगलियों में पाई जाती है। स्थान इनको यहीं दिया गया है, मेष, वृष और मिथुन। किस उंगली में? तर्जनी में। तर्जनी उंगली जितनी लंबी हो उतना शुभ माना जाता है। अगर तर्जनी उंगली इस मध्यमा के नाखून का 5वां हिस्सा मतलब 20% तक हो, बढ़िया माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इससे कम अगर हो तो ऐसा व्यक्ति को में गुरु का विशेष उनके ऊपर कृपा नहीं मानी जाती है। इस पे हम लोग बृहस्पति का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। जो तीसरा उंगली है इसको मध्यमा कहा जाता है, मिडिल फिंगर। इनके जड़ में शनि देव का वास होता है। शनि देव नाम सुन के भी डर लगता है। शनि देव न्याय, परिश्रम, रोग, कष्ट इन सब के देवता हैं। तो शनि देव को बीच की उंगली में स्थान दिया जाता है। यह भाग्य के भी देवता है। भाग्य का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है। भाग्य रेखा इन्हीं के पर्वत पर आकर के मिलती है। इनमें भी 3 पोड़वे होते हैं। ठीक है। तीसरे इनको अनामिका कहते हैं। अनामिका में भी 3 हिस्सा हुआ, 3 पोड़वे हुए। यहां पे सूर्य देव का वास होता है। यश के देवता है, भाग्य के देवता है, पिता के कारक है, पिता से अच्छे संबंध के कारक है, पितृधन के कारक हैं सूर्य भगवान। सूर्य को इसीलिए नित्य प्रातः जल अर्पण करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। अगर जिसका सूर्य बलि है उसको फिर दूसरे किसी
ग्रह की चिंता नहीं। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं उनके बाकी सारे ग्रह ठीक ठाक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा प्रभाव सूर्य का ही होता है, क्योंकि उसी के तेज से जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य देव। इसके बाद की जो उंगली है जिसको कनिष्ठा कहते हैं, इसमें भी 3 पोरवे होते हैं। अच्छा, यहाँ मेष, वृष और मिथुन। चौथी राशि कर्क राशि होती है 4 नंबर। 5 नंबर सिंह राशि होती है। 6 नंबर कन्या राशि होती है। 7 नंबर तुला राशि होती है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है। 9 नंबर कुंभ राशि होती है। 10 नंबर कर्क, 11 नंबर मकर और 12 नंबर मीन राशि होती है। समस्त राशियों का जो घर दिया हुआ है ये इन्हीं पोरवे के आधार पे दिया हुआ है। अंगूठों में जो 2 पोरवे हैं उसमें ऊपर का पोरवा महत्वाकांक्षा को बताता है। इंग्लिश में इसको विल पावर कहते हैं। कर पाने की क्षमता, जिसका ऊपर का पोरवा बड़ा होता है, बड़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी काम को करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं, दृढ़ परिश्रमी होते हैं, महत्वाकांक्षी होंगे, जिस काम को ठान लेंगे उसको करके ही छोड़ेंगे। और जो दूसरा होता है वो लॉजिक को डिनोट करता है, मतलब तर्क शक्ति। तो कहने का मतलब कि अगर अंगूठा का जो 2 हिस्सा है, अगर ऊपर का पोरवा बड़ा हुआ तो महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे का पोरवा उनके लॉजिक को डिनोट करता है। अब यहां पे सोचिए कि व्यक्ति का चरित्र कैसे निर्धारित होता है। अगर ये ऊपर का पोरवा बड़ा हो गया, जैसे ये पोरवा बड़ा हो गया और नीचे पोरवे में किसी का एक आध लाइन खींचा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, उस कंडीशन में वो आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन उसका लॉजिकली सोचने की शक्ति कम होगी। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण कुछ भी कर देगा, बिना सोचे समझे कर देगा, बाद में उसको पछताना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर ये वाला पोरवा, नीचे वाला जो पोरवा है वो बड़ा हो गया, ये वाला पोरवा काफी बड़ा है, ऊपर का छोटा है, तो वो व्यक्ति सोचने में समय ज्यादा व्यक्त कर देगा, करेगा बहुत कम, करने की शक्ति उसकी कम होगी, लॉजिकली बस सोचता विचारता रह जाएगा, महत्वाकांक्षा उसमें कम होगी, तर्क करेगा फालतू का। ऐसे लोग बाघ बहादुर होते हैं, बाघ के बहादुर होते हैं, किसी से भी बातों में लंबी लंबी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जब करने का होगा नहीं। जबकि महत्वाकांक्षी अगर हों तो बिना सोचे समझे कर दे सकते हैं। अब उनके नाखून, किसी भी चीज का फल बताने से पहले उनके हाथों का बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। सिर्फ अंगूठा देख करके किसी को नहीं कहा जा सकता है कि भैया बहुत मतलब 30 मार खान हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनका नाखून भी देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठे का नाखून काफी छोटा हो, चौड़ा हो और उसके महत्वाकांक्षी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि समाज में असामाजिक गतिविधि को ज्यादा वो करेगा, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा है, सोचने की शक्ति नहीं है, लॉजिकली उस चीज को सोच नहीं सकता है कि सही गलत है या नहीं। तो किसी भी एक चीज के आधार पे निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे कनिष्ठा उंगली होती है उसके नीचे बुद्धि के देवता बुद्ध देव का वास होता है। ये बुद्ध का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है। मध्यमा के नीचे शनि महाराज हैं, तर्जनी के नीचे गुरु है, हथेली के भाग्य रेखा के इस तरफ शुक्र है और यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रदेव। चंद्रदेव जल कारक हैं, शुक्रदेव पृथ्वी कारक हैं
गुरुदेव वायु के कारक है, जबकि जो सूर्यदेव है वो तेज अग्नि के कारक है। अब अगर हम लाल किताब की माने तो इस हाथ में सभी चीजों का वास है। आसमान पूरा का पूरा मुट्ठी में बंद है, पूरे मुट्ठी बंद मुट्ठी को आकाश कहते हैं। जब मुट्ठी खुलता है तो वायु जो सबका गुरु है ना, गुरुदेव मतलब जिसके अंडर में आते हैं, अब वो गुरुदेव सूर्य भगवान को आदेश देते हैं तो अपनी वायु को जला करके वो जल का निर्माण करते हैं। वैसे भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी जो हमारा जुपिटर है उसमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, 90% तक हाइड्रोजन है। अगर उसका साइज थोड़ा और बड़ा होता तो वो धरती से सबसे निकटतम सूर्य होता, सन होता, लेकिन उसका जो साइज है थोड़ा सा कम होने की वजह से उसके हाइड्रोजन जल नहीं पाए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लानेट ही बन करके रह गया। तो गुरु के वायु को सूर्य जलाते हैं तो चंद्रमा का जल बनता है। अब उस चंद्रमा के जल से शुक्र की पृथ्वी को सींचा जाता है तो धरती से भांति भांति के पेड़ पौधे हरे भरे वन उगते हैं और इंसान का भाग्य में वृद्धि कराते हैं। अब यहाँ पे मैदान, ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को मैदान कहते हैं। यहाँ पे जिधर जिधर की नदियां आएंगी, मतलब जिधर जिधर की रेखाएं आएंगी, वो अपने पर्वतों से और उस पर्वतों पे पाए जाने वाले जंगलों से जड़ी बूटी रूपी हवा लेकर के आएगी और उस पर्वत के गुण अवगुण को पहुंचाएंगे कहाँ? मुट्ठी में, हथेली में। हथेली मैदान कहा जाता है जो राहु का घर है, ठीक है। और हथेली के बाहर महासागर है, सारी नदियां मिल करके इसमें आकर के गिरती है। इसकी भी कल्पना, इसीलिए इसको समुद्र शास्त्र कहा गया है, ठीक है। ये पांचों उंगलियों का परिचय हमने इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम अंगूठे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम उसमें पढ़ेंगे अंगूठे के कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, उसके प्रभाव, फिर तर्जनी का झुकाव मध्यमा के तरफ, अंगूठे के तरफ सीधी खड़ी रहे, आगे की तरफ झुकाव का फल, पीछे की तरफ झुकाव का फल। मध्यमा के बारे में भी इसी प्रकार पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।